उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन ने जमकर सुर्खियां बटोरी। यूपी सरकार के बाद कई राज्यों की सरकारों ने भी बुलडोजर एक्शन का सहारा लिया, लेकिन अब इस बुलडोजर एक्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और अब एक एक मामले का सुप्रीम कोर्ट खुद हिसाब कर रहा है। एक बार फिर से कोर्ट ने योगी सरकार को फटकारते हुए लाखों रुपए मुआवजे के रूप में देने का ऐलान किया। आखिर क्या है पूरा मामला? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन कोर्ट इसको लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। कोर्ट लगातार इस तरह की कार्रवाई की निंदा और अधिकारियों को फटकार लगा रहा है। इसके साथ ही कई मामलों में मुआवजा देने का फैसला भी सुना रहा है। ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य के घरों को ध्वस्त करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम भी कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए हर जाने का भुगतान करे। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के खिलाफ की गई कार्रवाई को भी गलत बताया और उसकी निंदा की। सीएम योगी ने भी हाल ही में अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बुलडोजर कार्रवाई कोई उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को उचित लगा वो हमने किया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया। उन्होंने आगे लिखा कि सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता और न ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं, उनका न तो कोई मुआवजा दे सकता है और न ही कोई पूरी तरह से पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। इससे पहले नवंबर महीने में भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। पूरी तरह से मनमानी है। उचित प्रक्रिया का पालन कहां किया गया है? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल साइट पर गए थे और लोगों को सूचित किया था, जिसके बाद से एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट अब एक एक करके मामले में मुआवजे का फैसला सुना रहा है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।